देखिए, वो यूरोप के दौरे पे जा रहे थे और यूरोप का दौरा उनका बिल्कुल उसी तरह का था जैसे परवेज अशरफ साहब का दौरा। उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। ऐलान किया कि वो मैंने अपना दौरा मंसूख कर दिया। मंसूख नहीं किया, वहाँ उन्हें को वेलकम करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए कि लोगों के पास ज़ाया करने के लिए वक्त थोड़ी होता है, हमारी तरह थोड़ी है। दुनिया के मुल्क अपने काम काज में फंसे होते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है। यूरोप में और अमेरिका में बिल्कुल एक दूसरा कल्चर। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है कि इंडिया चाहता है कि क्योंकि 1000 साल वहां पे मुसलमानों ने कंट्रोल किया, फिर 200 साल ब्रिटिश आए, तो अब दिस इज अ टाइम कि अब हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो इंडिया है इसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू स्टेट होनी चाहिए। दुनिया देख रही है सारी ये इस्लामाबाद में, वो अंदर भी मशवरा देना था कि पाकिस्तान के बारे में सोचो कुछ। यही मशवरा आपने दूसरे इदारों को भी दे जाके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों 28 देशों ने मिलकर अब पाकिस्तान के ऊपर में पाबंदी लगा दी है कि अब पाकिस्तानी उन 28 देशों के अंदर में नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो पाकिस्तानी हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जतियों का सामना करना पड़ जा रहा है, क्योंकि हमेशा कुछ दिन होता है तो कभी ये देश पाबंदी लगा देता है तो कभी वो देश। जैसे कि उसका इस्लामिक कंट्री जो कि उसकी हमेशा सहायता किया करता था, तुर्की जिसको कहते हैं, उसने अब पाकिस्तान के अंदर में पाबंदी लगा दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों के जो कारनामे होते हैं वो इतने ज़्यादा घिनौने होते हैं कि उनने तुर्की के अंदर में लड़कियों को इतने गलत निगाहों से देखना शुरू कर दिया कि अब तुर्की ने पाकिस्तानियों को वहाँ जाने पर बैन लगा दिया है। और उसके साथ साथ अब यूरोप ने भी पाकिस्तानियों को वहाँ पे जाने से बैन कर दिया है। वहाँ ब्रिटेन के अंदर में अब कोई भी पाकिस्तानी नहीं जा सकता और ब्रिटेन जब चाहे तब वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाल सकता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में। बेजा तनकीद मत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दर्द महसूस किया है तो यूरोपीय ममालिक का दौरा उन्होंने मंसूख किया है अपना। देखिए, वो यूरोप के दौरे पे जा रहे थे और यूरोप का दौरा उनका बिल्कुल उसी तरह का था जैसे परवेज अशरफ साहब का दौरा है। अशरफ परवेज साहब का, वो एक बच्चा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर ये लोग सीरियस होते तो मुशाहिद हुसैन को वज़ीर ख़ारिजा बनाते। जिसे 40 साल का तजुर्बा है, जिसकी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है, और लोग हैं और जो सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों पे गौर करते, पढ़ते, लिखते दुनिया। और वज़ीर आला लेकिन हमें फिर भी चाहिए जो बिलावल की चमचागिरी करता रहे और हमें यह बताता रहे कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। 21 अफराद मजीद सिंध में तबाही और बर्बादी की नजर हो चुके हैं। उसके बाद कहीं जाकर के मुंजा साईं को ख्याल आया है, जमहूरियत वाले को, जिनके नाना, जिनकी वालदा, जिनके मामू, इवन जिनके अब्बू के हम सब कर्जदार हैं, उनको ख्याल आया कि चलो निकल करके जरा फोटो सेशन तो कराएं। कल तो हमने बात है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर भी कर्ज के हुसूल की खातिर है। इस कौम की बदकिस्मती देखिए कि यहाँ सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों अफराद पानी में डूबकर जान गंवा चुके हैं। सैलाब घरों, फसलों को तबाह बर्बाद कर चुका। हुकूमत के पास इन मुसीबत के मारों को देने के लिए पैसे नहीं, मगर जुल्म देखिए कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अगर कर्ज के मामला तय करने कतर गए हैं तो फिर इन्हें इत्तेहादियों का जत्था साथ ले जाने की क्या जरूरत है। मेरी अकल समझने से कासिर हैं। मैं सिर्फ अपीलें करता रहता हूं और आज भी अपील ही कर सकता हूं कि खुदारा इमरान खान साहब को कोई समझाए। सामने वालों की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये वो जानते हैं। पहले एक अमेरिकन प्रोफेसर है, इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर थे, डॉक्टर मुक़्तदिर खान, उनसे बात कर रहा था अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। और जो है और उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ चीज़ें कही, मैं चाहता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ एंड देन फिर इसके ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया के अंदर जो इस वक़्त राइज़ ऑफ बीजेपी है, ये बेसिकली ये समझते हैं कि हम इंडिया के ऊपर 1000 साल लेट्स से मुसलमानों ने हुकूमत की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो गांधी साहिबा थी, उन्होंने कहा जब बांग्लादेश बना और ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि वी हैव ड्राउन्ड द टू नेशन थ्योरी। और उन्होंने कहा कि हमने उसको भी और हमने वो जो थे वो बदला भी ले लिया थे कि बेसिकली इंडिया के अंदर ये जो राइज ऑफ बीजेपी है, इसमें बेसिकली वो एक
जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है कि इंडिया चाहता है कि क्योंकि 1000 साल पे मुसलमानों ने कंट्रोल किया, फिर 200 साल ब्रिटिश आए, तो अब दिस इज अ टाइम कि अब हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो इंडिया है इसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू स्टेट होनी चाहिए। मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा। एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी आ गया और कैपेबिलिटी भी आ गई। आखिरी बात आपने बोला शशि थरूर साहब की, बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे, और संविधान में वैसे भी संविधान बदलता है, पाकिस्तान का भी, हिंदुस्तान का भी, अमेरिका का भी, अमेंडमेंट्स तो होती है ना संविधान में। बट जो उन्होंने तासुर दिया, जो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया शशि थरूर साहब ने कि साहब मतलब ये कैंसिल कर देंगे संविधान को और एक नया संविधान लिख देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि बीजेपी इस चीज के लिए अपने आप को रीडिस्कवर कर रही है, इंडिया इस तरीके से अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा है कि 1000 साल मुसलमानों ने कंट्रोल करा और फिर 200 साल अंग्रेज। मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी थ्योरी इसलिए गलत है चीमा साहब, क्योंकि फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, ठीक है, 2014 में क्यों आया? ये फीलिंग अगर 1000 साल पुरानी है तो आजादी के बाद आ जाना चाहिए था इसको। ये नहीं आया आजादी के बाद। और मोदी जी अगर चाहें तो मोदी जी के पास 300 से ऊपर सीटें हैं पार्लियामेंट में, वो कोई भी लॉ चेंज कर सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला है? पर नहीं करा उन्होंने, नहीं हुआ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज आवर इंस्टीट्यूशंस आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, दे आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग फॉर वन पर्सन टू। और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मंशा भी है ऐसे करने की। और जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, आखिरी चीज चीमा साहब, देन वीकेंड, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आपका। चीमा साहब, जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, इट इज ऑफ कोर्स अ फिजिकल कॉन्सेप्ट, बट इट इज ऑल्सो अ मॉरल कॉन्सेप्ट। जो हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्ड फॉर हिंदुइज्म। ये हमसे छोटा है और ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा, ये जहन्नम जाएगा, ये इसलिए जाएगा क्योंकि इसने, ये इब्राहिमिक फेथ्स का कॉन्सेप्ट है, जुडाइज्म का है, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का है। हिंदुइज्म का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हिंदुइज्म कहता है कि कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। यानी कि आप मुसलमान पैदा हुए या आपने इस्लाम कबूल करा तो आप जन्नत जाएंगे, अगर आपने माफी कर ली, तौबा कर ली, XYZ, देयर इज अ सेट पैटर्न, सेट फॉर्मूला। यहां पे कहते हैं कि कर्म प्रधान है, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक जाओगे। अब और ऐसे भी हिंदू हैं, इससे भी डिसएग्री करते हैं। हिंदू कहते हैं कि कोई स्वर्ग नरक नहीं होता और जो भी हिसाब होता है इसी दुनिया में हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं होता, ऐसा भी है। तो इट्स ऑल, मतलब अलग अलग लोगों की आस्थाएं हैं और हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलता है। हिंदुइज्म को लोग अच्छा मानते हैं, हिंदुत्व को लोग कहते हैं कि साहब ये तो गलत चीज है। इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। हिंदुत्व ये नहीं कहता कि मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन होगा, ये नहीं कहता है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, इन आवर रिलीजन, इन हिंदुइज्म देयर इज नो, जैसे आपके यहाँ है कि काफिर है, ये मोमिन है, हमारे यहाँ वो। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 28 मुल्कों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर में बैन कर दिया है और पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी है कि पाकिस्तानी उन सब देशों के अंदर में नहीं जा सकते। वैसे भी पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं वो अपनी पहचान छोड़ जाते हैं और वो साबित कर देते हैं कि हाँ यही पाकिस्तानी है। ऐसे ही उसने पहले तुर्की के अंदर में किया। उसने तुर्की के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी थे वो इतने ज़्यादा ठरकी थे और उनके ठरकपन की वजह से वहाँ की इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को अब बैन कर दिया कि अब तुर्की के अंदर में पाकिस्तानी नहीं आ सकते हैं। जो पाकिस्तानी थे वो तुर्की के बीचों पे जाते थे या फिर रेस्टोरेंट में जाते थे और वहाँ के लड़कियों को गलत निगाहों से देखा करते थे और उनकी वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट किया करते थे, जिसके बाद तुर्की को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने अपने ही दोस्त मुल्क पाकिस्तान पर बैन लगा दिया। उसके बाद अब यूरोप के अंदर में ये फंडा चालू हो चुका है। अब पूरा यूरोप जो है वो पाकिस्तानियों से मुक्त होना चाहता है और वो पाकिस्तानियों की साया भी अपने मुल्क पर नहीं पड़ने देना चाहता। ब्रिटेन के अंदर से पाकिस्तानियों को पूरा निकाल फेंकने की एक कैंपेन चलाई गई है और वहाँ पे ये कैंपेन चलाई गई है, गेट आउट पाकिस्तानी।
ये कैंपेन चालू हुआ तब जबकि ब्रिटेन के अंदर में जब पाकिस्तानियों ने आतंकी हमले करने शुरू कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये चीज़ पूरे पेपर पर साइन करवा लिया कि जब भी ब्रिटेन चाहे वो पाकिस्तानियों को उनके देश में वापस भेज सकता है। और कई सारे पाकिस्तानी टेररिस्टों को और भी कई लोग हैं जिनको उसने पाकिस्तान के अंदर में भेज दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।